वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ द चैप्टर शेयर कैपिटल। और हमारा टॉपिक चल रहा है फोरफीचर एंड री इशू, हाउ द शेयर्स आर फोरफीटेड विच आर ओरिजिनली इशूड एट पार और प्रीमियम, हाउ द शेयर्स आर री इशूड and how the profit arises from reissue after considering the forfeiture into capital reserve. Let's proceed. Question number 34th. Question number 34th. There is application. 34 and 35 will do later. इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है, तो जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे विल प्रोसीड दैट टाइम। क्वेश्चन 36 कर रहे हैं हम पहले। क्वेश्चन 36, टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of 5 per share payable as 7 including premium on application, 5 on allotment and balance on 3 months on allotment. A shareholder to whom 200 shares were allotted failed to pay the allotment and call money and his shares were forfeited. एक बार बाइफिकेशन कर लेते हैं जैसे स्पेसिफिकली मेंशन है। 15 10 का शेयर 15 का 5 का प्रीमियम, 7 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इट इज 2 + 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन कॉल। बैलेंस बचा कितना? 3। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, प्रीमियम एप्लीकेशन पे। 200 शेयर्स ए के पास थे, उसने फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों ने ही पे की। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। 160 शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर रीइश्यूड। रीइश्यू की बात बाद में करते हैं, पहले फोरफिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, security premium reserve to calls in arrear to share forfeiture। शेयर कैपिटल में आ जाएगा जितने शेयर्स फोरफिट हुए हैं, जो कि हैं 200 इंटू कॉल्ड अप। सारा पैसा मंगवा लिया तभी उसने फाइनल कॉल नहीं पे की ना। फाइनल कॉल ना पे करने का मतलब है मंगवाया था। कितने पैसे मंगवा चुके हैं हम? 10। प्रीमियम में जो मंगवाया पर पे नहीं किया, प्रीमियम में कॉल्ड अप बट नॉट पेड अप, कुछ भी नहीं। कॉल्स इन अरियर 200 इंटू 8। फोरफीचर 200 इंटू जो पे कर दिया एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम के अलावा। अगर आप प्रीमियम नहीं भी डेबिट करेंगे तब भी चलेगा, मैं इसलिए किया ताकि आपके माइंड में रहे कि होता है जब प्रीमियम मंगवाया जाए पर पे ना किया जाए। अब ये शेयर्स रीइश्यू किए जाएंगे। 160 ऑफ दिस शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹1600। 1600 में रीइश्यू किए। कितना पेड अप नहीं पता। बैंक to equity share capital 160 इंटू, क्वेश्चन में पता नहीं कितना, तो हम देखेंगे पहले कितना था। फोरफिट के टाइम पे 10 था, तो 10 ही आएगा, क्योंकि यहां लिखा नहीं कितना पेड अप है, कितना कॉल्ड अप है, कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखे 1600 रुपए में इशू किए। तो दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10, कौन सा? ये वाला 1600, और 1600 सीधा गिवन है, पर शेयर नहीं, ₹1600 लमसम अमाउंट गिवन है। 1600 के शेयर 1600 में, बैलेंस नीचे आता तो प्रीमियम, ऊपर आता तो फोरफीचर। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट लॉस डिस्काउंट, नो, हियर शेयर्स इशूड एट पार। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। Share forfeiture credit divided by number of forfeited shares multiply by number of reissued shares minus share forfeiture debit.
So share forfeiture credit minus share forfeiture debit. 320 minus 0 is 320. Note it down, speed up. मैंने स्टार इसलिए किया 10 पर क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था, तो हमने 10 वो उठाया जो फोरफिट के टाइम पे था. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32. Moving to question number 32. Ashoka Limited Company, which had issued equity share of 20 each at a premium of 4, forfeited 1000 share for the non-payment of final call. उसने फाइनल कॉल नहीं पे की, मतलब उसने अलॉटमेंट पे कर दी, मतलब उसने प्रीमियम पे कर दिया, मतलब प्रीमियम डेबिट नहीं होगा. He has not paid call. That means he has paid allotment. That means he has paid premium. That means premium will not be debited. Got it? He has not paid final call means he has paid allotment means he has paid premium. क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होती है ना. मीन्स प्रीमियम विल नॉट बी डेबिटेड एट forfeiture. $400 of the forfeited shares were reissued. ये बात की बात है, पहले forfeit करते हैं. Equity share capital account debit $1,000 into 20. फाइनल कॉल नहीं पे की. फाइनल कॉल नहीं पे की मतलब पूरे पैसे मंगवाए जा चुके हैं. 2 calls in arrear. 1000 into 2, तो बाकी पे कर दिए. 2 शेयर forfeiture बैलेंस कितने पे किए? 20 minus 2 18. 18,000 पे कर दिए. 400 of the forfeited shares were reissued at 14 per share. Bank to equity share capital. $400 shares were reissued at 14 per share. 400 into 14, 400 into 20. Why 20? ऊपर 20 है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं. So 8,000, 5,600. The balance is loss which will be transferred to share forfeiture. $400 into 6, 2,400. Next entry, share forfeiture to capital reserve. Share forfeiture credit divided by number of shares forfeited multiply by number of shares reissued minus share forfeiture debit. $4,800 will be transferred to capital reserve.
और क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन में ये मेंशन है कि 400 of the forfeited shares were issued at 14 per share. Out of the remaining shares of 200 shares reissued at 20 per share. फिर बाद में हमने 200 शेयर और रीइश्यू किए. एंट्री बनेगी बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 पर शेयर. 200 shares into 20, 200 shares at 20, fully paid up. क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कितना पेड अप है, दैट मीन्स सेम अमाउंट. सो अब रीइश्यू के बाद हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में. शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व. शेयर फॉरफीचर क्रेडिट 18,000 is for 1,000 shares. What about 400? नहीं, 400 देखिए पहले था जब हमने रीइश्यू किया था, अब हमने 200 रीइश्यू किए. -0 क्योंकि रीइश्यू के टाइम पे कोई भी लॉस नहीं है. 18,000 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 200 इज 3,600. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में पूछा क्या है. Question says pass journal entries for forfeiture and reissue of shares done and show the amount transferred to capital reserve done and balance in share forfeiture account. Share forfeiture का balance क्या आएगा? अगर तो share forfeiture सारे forfeit reissue हो चुके हैं, अगर सारे shares forfeited reissue हो चुके हैं तो share forfeiture का कोई balance नहीं आएगा. बट अगर कुछ shares reissue हुए हैं तो जो रीइश्यू नहीं हुए वो बैलेंस आएगा. ये देखिए 18,000 ₹1,000 पर फायदा हुआ, 1000 शेयर से 18,000 का फायदा हुआ 1000 शेयर्स पर, तो यहां पर आ गया 18 रुपीस आ गया. हम कितने रीइश्यू कर चुके हैं? 1000 में से 400 और 200 600 रीइश्यू कर चुके हैं, 400 रह गए. 1000 में से हम 400 रीइश्यू पहले किए, 200 रीइश्यू बाद में किए, मतलब हम 600 शेयर्स री इशू कर चुके हैं, तो रह गए 400 शेयर्स और ये 400 शेयर्स ही शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होगा. 18 इंटू 400 7200 आंसर. बहुत कंफ्यूजन हो रही है. इजी वे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाते हैं. शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाएंगे और सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे. पहली एंट्री शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है. शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट साइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है, क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल. अच्छा, अगर यहां पे कॉल्स इन अरियर होता, अगर यहां पे कॉल्स इन अरियर होता, मैं तब भी यहां पे कॉल्स इन अरियर ना डालता, क्योंकि शेयर फॉरफीचर होता है एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम. नेक्स्ट शेयर फॉरफीचर डेबिट है टू इक्विटी शेयर कैपिटल. उसके बाद शेयर फॉरफीचर डेबिट है टू कैपिटल रिजर्व. उसके बाद शेयर फॉरफीचर डेबिट नहीं है, डन. फिर शेयर फॉरफीचर डेबिट है टू कैपिटल रिजर्व. बेसिकली मैं सिर्फ फॉरफीचर अकाउंट की एंट्रीज पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि हम फॉरफीचर अकाउंट बना रहे हैं. दिस इज 18,000. शेयर फॉरफीचर में 18 आ रहा है. 18,000 माइनस 2400 माइनस 4800 माइनस 3600 टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा. This will be transferred to balance sheet 7200. अगर सारे शेयर्स री इशू हो गए हैं तो यहां पे कैरी डाउन नहीं आएगा, बट अगर सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए तो ऑब्वियसली कैरी डाउन आएगा. और ये वही 7200 है. जो शेयर्स री इशू नहीं हुए 400 शेयर्स एट 18 पर शेयर,
400 शेयर 18 रुपए के हिसाब से जो फायदा हुआ है। स्पीड अप, कंप्लीट 32 क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। Moving to question number 31. Question number 31. Priyauj Limited forfeited 2000 shares of 10 each fully called up on which they have received only 14,000 full stop. 14,000 रुपए रिसीव किए हैं तो ये फोरफीचर में सीधा बैलेंस चला जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल नो प्रीमियम 2000 into 10, 20,000 on which they had received only 14,000 तो शेयर फोर फीचर जरूरी नहीं है पहले कॉल्स इन अरियर लिखना है। 14,000 पे कर दिए, 2 कॉल्स इन अरियर, बैलेंस जो नहीं पे किया 6,000। आगे 50 of the forfeited shares, only 50 shares रीइश्यू किए गए, 9 per share fully paid up. Bank share forfeiture to equity share capital. Fully paid up. 50 शेयर फुली पेड अप, फुली पेड अप कितना हो गया 10 जितने का शेयर है, सिर्फ 50 शेयर इश्यू किए, 9 पर शेयर, 9 रुपए का एक, 10 का शेयर 9 में तो 1 रुपए का हो गया लॉस। नाउ दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व, share forfeiture credit minus share forfeiture debit. Share forfeiture credit is for 2000 shares. What about 50 shares minus share forfeiture debit 50. So 14,000 का प्रॉफिट हुआ 2000 के शेयर पर, तो 50 पर हुआ 350 और 50 रह गए 300 कैपिटल रिजर्व। और क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो प्रिपेयर शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट अब हम बनाएंगे। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 14,000। शेयर फॉर फीचर डेबिट है, कैपिटल ने क्रेडिट किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 टू कैपिटल रिजर्व 300। The balancing figure to balance carried down $14,000 minus 300 minus 50 is 13,650. और ये वही है जो शेयर्स हमने रीइश्यू नहीं किए, ये 1950 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स 1950 शेयर्स विच आर बीन forfeited but not reissued.
Moving to question number 30. Semto Limited forfeited 6,000 shares of 10 each issued at a premium of 2 per share for the non-payment of final call 3 per share. 300 of the forfeited shares, ये बाद में देखते हैं, पहले forfeit करते हैं. फाइनल कॉल नहीं पे की, शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं पे की, मतलब अलॉटमेंट पे कर दी, मतलब प्रीमियम पे कर दिया, मतलब प्रीमियम डेबिट नहीं होगा. Premium account will not be debited at the time of forfeiture because premium has been paid along with allotment, and he has paid the allotment because question says he has just not paid the final call. So the entry would be equity share capital to calls in arrear to share forfeiture. 6,000 for the final call नहीं पे की, मतलब पूरे पैसे called up हैं. 10 rupees been called up. Final call नहीं पे की, 3 rupees की. So here we have is 60,000. Here we have is 18,000, and the balance will be transferred to forfeiture, which will be 42,000? Yes. 300 of the forfeited shares were reissued at 8 per share, fully paid up. Bank to equity share capital. Fully paid up. How many shares were issued? 300. 300 into 8. 300 into 10. Fully paid up मतलब 10 का शेयर 8 में. 2 रुपए का लॉस जो forfeiture से लेंगे. 2 रुपए का लॉस जो forfeiture से लेंगे. जितना आ गया 600. The amount we are left with 600. Next entry, share forfeiture to capital reserve. How much? Share forfeiture credit for 6,000 shares. What about 300 shares minus share forfeiture debit? Pass the entries for forfeiture and reissue. Also prepare forfeiture account. So 42,000 is for 6,000. What about 300 minus 600 is 1,500. Now the question says you are supposed to make forfeiture account. Let's make share forfeiture account. शेयर forfeiture credit है by equity share capital 42,000. शेयर forfeiture debit है to equity share capital 600. शेयर forfeiture credit है to capital reserve 1,500. The balancing figure will be to balance carried down. $42,000 minus 600 minus 1,500 is 39,900. This 39,900 represents 5,700 shares. 5,700 into 7. 5,700 shares reissue नहीं हुए, मतलब वो अभी भी forfeited shares हैं. 7 रुपए का उस पर फायदा हुआ था, 10 में से 3 गए 7. This represents that 5,700 shares. Complete this question. Speed up.
This is all about this lecture number 12. We are just left with forfeiture and reissue in case of over subscription. क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कुछ पैसे एडवांस आ चुके होते हैं, तो एडवांस यहां से माइनस होके यहां पे प्लस हो जाएगा. यस और नो? अगर किसी पर्सन ने ज्यादा शेयर अप्लाई किए थे बट उसे कम शेयर्स मिले हैं, he has applied for this much shares but he has get less shares, तो he must have paid some advance. तो वो कॉल्स इन अरियर से एडवांस माइनस हो जाएगा और forfeiture में एडवांस प्लस हो जाएगा. और अगर उसने प्रीमियम भी एडवांस में पे किया है तो वो यहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा. When we'll do sums, आपको ये चीज क्लियर होगी. So let's move to one theory. Please open page number 8. Difference between reserve capital and capital reserve. अभी हमने जो रीइश्यू सीखा है उसके नीचे हम कैपिटल रिजर्व निकालते हैं. वो क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाया जाता है आफ्टर forfeiture but before reissue. After forfeiture and using that forfeiture amount to the reissue. This is capital reserve. What is reserve capital? रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी इशू कभी भी नहीं करती. वो सिर्फ कंपनी अपने पास रखती है कि जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, डूब रही है, खत्म हो रही है, हम तब शेयर इशू करेंगे. जैसे सेबी ने मेरे को बोला है कि मैं 1 लाख शेयर इशू कर सकता हूं. सेबी सेड कि मैं 1 लाख शेयर इशू कर सकता हूं, बट हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोल दिया कि हम 98,000 से ज्यादा शेयर इशू नहीं करेंगे. 2,000 शेयर्स मैं कभी भी इशू नहीं करूंगा. और जब कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत होगी पैसों की, कंपनी डूब रही होगी, लोन्स नहीं आएंगे, तब मैं ये 2,000 शेयर इशू करूंगा. आप ये सोचेंगे कि ये उस टाइम कौन खरीदेगा ये शेयर्स? बहुत लोग बैठे हैं जो ऐसे ही वेट करते हैं कि कंपनी डूब रही है, शेयर नीचे है, सस्ते मिल रहे हैं, खरीद लो, प्रॉफिट होंगे, कल को बहुत प्रॉफिट मिलेगा. शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इसी वे में तो वर्क करती है. सी पेज 8, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व. मीनिंग इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. ये कैपिटल का, शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो कभी भी नहीं कॉल किया जाएगा जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो. इट इज दैट पार्ट ऑफ रिजर्व्स व्हिच इज नॉट फ्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. ये वो प्रॉफिट है जो डिविडेंड के तौर पे लोगों को नहीं दिया जाता. कैपिटल रिजर्व वो प्रॉफिट है जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, कभी कभार प्रॉफिट होते हैं. जो क्रिएशन, इट इज एन अनकॉल्ड कैपिटल. इट इज अ रिजर्व सेट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स. रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड, and capital reserve is a profit reserve which is capital in nature. Reserve capital, it is not mandatory to create reserve capital. Reserve capital compulsory नहीं है सभी कंपनीज के लिए. ये कंपनीज की चॉइस है, वो रिजर्व रखना चाहते हैं कैपिटल के नहीं. It is an appropriation to transfer capital to capital reserve. ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. आपको कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना ही पड़ेगा जब री इशू होगी. Resolution, special resolution is required to reserve capital. For reserve capital एक स्पेशल बोर्ड ऑफ मीटिंग होगी, उसमें डायरेक्टर्स ये अनाउंस करेंगे कि हम कैपिटल को रिजर्व कर रहे हैं. नो रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल रिजर्व. कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग का ये पार्ट है. सैलरी पे करने के लिए कोई बोर्ड ऑफ मीटिंग थोड़ा होगी, क्योंकि सैलरी पे करने की जर्नल एंट्री तो रिकॉर्ड करनी जरूरी होती है. राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस. ये कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ नहीं कर सकती. कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो वो लॉस कहां से खत्म करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट से, विच इज कैपिटल रिजर्व. इट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस. इसीलिए जो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है उसको हम यूज करते हैं शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू करने के लिए. डिस्क्लोजर, इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड कंपनीज बैलेंस शीट. रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती, बट इट इज डिस्क्लोज्ड कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में शो किया जाता है अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. और जो मैंने आपको कैपिटल रिजर्व बताया वो फॉरफीचर रीइश्यू का बताया. इसके अलावा और भी हो जाता है.
कंपनी ने 1 लाख का लैंड 1.5 लाख में बेचा, कंपनी ने 1 करोड़ का लैंड 1.5 करोड़ में बेचा, तो वो जो प्रॉफिट है वो भी कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व ही है। सो रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में शो नहीं होती, कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में शो होती है। स्पीड अप 1 मिनट, read out the differences between the reserve capital and capital reserve. Take 1 minute. That's all about this lecture. Bye bye. Take care. God bless.